1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन न्यू एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय दिया था। इसका प्रशिक्षण जो वह दमदम, अम्बाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया था कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एकजुट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। अंग्रेजों द्वारा 34वीं बंगाल NI रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश शासन की घिनौनी नीति थी, जिससे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। एंग्लो इंडियन इतिहासकार ने सैनिक असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूस को ही 1857 के महान क्रांति का सबसे मुख्य एवं महत्वपूर्ण कारण बताया। परंतु आधुनिक महान विद्रोह का सबसे मुख्य एवं महत्वपूर्ण कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण अथवा सबसे प्रमुख कारण नहीं था। चर्बी वाले कारतूस और सैनिक विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी, जिसने उस समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक कारणों में एकत्रित हुए थे, आग लगा दी और जिसने दानवल का रूप धारण कर लिया। 1857 की क्रांति का प्रारंभ वह 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। कारतूस को अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त करवाया और मुक्त करवा करके वे लोग वह दिल्ली की ओर चल पड़े। मेजर जनरल विलियम हैविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोही ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक वह कमल और रोटी था। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी वह खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की थी। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था और रानी लक्ष्मीबाई, जिसका मूल नाम मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में गोलघर वह बनारस में है। बनारस में उनके पिता मरणोपरांत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र वह 13 वर्ष थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। उनकी मृत्यु वह ग्वालियर में हो गई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया। झांसी में जून 1857 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में
विद्रोह का श्री गणेश हुआ रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 18 जून 1857 अंग्रेज जनरल ह्यूरोज रानी लक्ष्मीबाई ह्यूरोज से लड़ रही थी। 18 जून 1858 को वे वीर गद्दी को प्राप्त हुई थी। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द थी। भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत में अकेली मर्द थी। लखनऊ, जो कि अवध है, विद्रोह का प्रारंभ जो है लखनऊ में 30 मई 1857 को हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व जो है वह बेगम हजरत महल किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल किया था। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे, जिसका नाम है बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। कैंपबेल ने कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहेब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। अब नाना साहब को कानपुर में पेशवा माना गया था। नाना साहब को सेनापति, जो कि कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां जो है वह नाना साहब के सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां, उन्होंने नाना साहेब के सचिव के रूप में भी कार्य किया था और उन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। तात्या टोपे को क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी तात्या टोपे को जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। तात्या टोपे का ये ओला गांव में हुआ था। उनके एक विश्वसनीय मित्र जो है, जिनका नाम है मानसिंह, उन्हें धोखा देकर उस पर पकड़वा दिया। मानसिंह ने धोखा दिया था तात्या टोपे को। जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में सैन कर रहे थे, यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई थी। 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई थी तात्या टोपे को। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले 1857 में जगदीशपुर, पता है ये जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह ने किया था। तो जगदीशपुर में 1857 में कुंवर सिंह ने बिहार के तत्कालिक शाहाबाद जिले के जगदीशपुर, जो कि वर्तमान में अभी भोजपुर जिला में स्थित है, से संबंधित है। असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान मनीराम दत्त, असम में जो है वह मनीराम दत्त थे। वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंद पेशवर सिंह को राजा घोषित किया गया। विद्रोह की फिर शुरुआत हुई, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दिया गया। आउवा के ठाकुर जो है वह कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये जो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैज़ाबाद, जो कि अयोध्या में पड़ता है, 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों में सबसे कट्टर दुश्मन थे। वहाँ तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी के चीनापट्टन में रहने वाले थे, पर वह फैज़ाबाद, जो कि अयोध्या में आकर बस गए थे। अभी अयोध्या नाम है, पहले फैज़ाबाद था। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा था कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। उनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम दिया था और 1857 विद्रोह को मिर्ज़ा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। मिर्ज़ा गालिब ने, इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था। मृत्यु जो 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। 1857 स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकार ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री जवाहर सालारजंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर होल करना होगा।
1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिम भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला नाभा और जिंद के सिख शासक और पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों को सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैलिन ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध तरंग रोध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं दिखाई, जो इस महासागर की असफलता का सबसे बड़ा कारण बना। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है वह लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 62 तक चला था। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। लॉर्ड कैनिंग भारत में फांसी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वाइसराय था। भारत का पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय ही समाप्त हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय समाप्त हो गया। 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन यूनिटी के नाम से जाना जाता है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरसे कमांडिंग ऑफिसर थे। सर जॉन बेनेट हैरसे कमांडिंग ऑफिसर थे। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, विस्काउंट पाल्मस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। विस्काउंट पाल्मस्टन, इनका कार्यकाल 1855 से 1858 ईस्वी तक था और 1859 से 1865 ईस्वी तक था। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी नहीं थी। विद्रोही नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई थी। उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। उनके पास एक भविष्योन्मुखी कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेज द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ। जॉन निकलसन जो घायल हो गया था जब वो दिल्ली पर अधिकार करने गया था और 23 सितंबर 1857 में उसकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिमेंट की रक्षा करते हुए सर हेनरी मार्टगोमरी लॉरेंस और मेजर जनरल हैवलॉक तथा ब्रिगेडियर जनरल नील की मृत्यु हुई थी। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन, जिसे हम SN सेन भी कहते हैं, जिनकी पुस्तक है 1857 जो कि 1957 में प्रकाशित हुआ था। सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक है जिसका नाम है असबाब ए बगावत ए हिंद, 1859 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी।
भारत सरकार द्वारा आर.सी. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्हें यह कार्य करने से इनकार कर दिया गया तथा अपनी पुस्तक द सेपोई म्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 1857 का विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित हुआ था। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन जो है सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। और इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दिया गया। लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, एक समान कानूनी सुरक्षा बनाए रखना और सबको उपलब्ध कराना एक समान कानून, भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति परित्याग करना और सरकार में राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की गई। आश्वासन जो है ब्रिटिश शासन पूरा नहीं किए जा सके, इनका जो आश्वासन वो ब्रिटिश शासन पूरा नहीं किया। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन जिसका नाम है पील आयोग का गठन किया, जिसमें सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या को 1857 से पूर्व 45,000 थी। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो है वो 1857 से पहले 45,000 थी, अब 65,000 हो गई। भारतीय सैनिकों की संख्या जो है वह 2,38,000 से घट करके 1,40,000 हो गया था। और बंगाल में जितने भी यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात था, जबकि मद्रास, बम्बई में यह अनुपात जो 1:3 का रखा गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन जो वह गोरखा, सिख एवं पंजाब उत्तर प्रांत से किया। तो ये था 1857 की क्रांति, जो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पीटी है, ये मैंने आपको पढ़ के सुनाया है घटना चक्र से, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो इसको हम अच्छे से सुन सकते हो, अपने जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर सकते हो। बीपीएससी पीटी 2026, अब की बार बीपीएससी 1857 की क्रांति।